जिस दिन व्रत था उस दिन दुर्वासा ऋषि आए। कौन आए? दुर्वासा ऋषि। मतलब इसके जो अभी चल रही दुर्वासा ऋषि आए तो राजा अम्बरीश ने देखा कि हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि जी आए हैं। प्रणाम किया, साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। बोले राजन दीर्घ आयु भव, खुश रहो। बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, बिठाया। बोले महाराज जलपान। बोले महाराज जलपान तो क्या आज एकादशी है? तो एकादशी का बोले महाराज व्रत तो मेरा भी है एकादशी का। बोले भोजन प्रसादी बनवाए? बोले नहीं नहीं आज नहीं, क्योंकि एकादशी के व्रत में भोजन करते ही नहीं है, द्वादशी को भोजन होता है। लेकिन जब द्वादशी आई बोले आप ब्राह्मण अगर आ ही गए हैं तो बिना भोजन करे आप नहीं जा सकते, और हमारे यहाँ आप सादर आमंत्रित हैं, यानी निमंत्रण दे दिया, न्योता दे दिया। जब न्योता दे दिया तो कहा कि आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है, लेकिन एक बात कहते हैं हम अभी भोजन नहीं कर सकते, और हम जब हमारी संध्या बंदन जो भी क्रिया है सुबह की पूजा पाठ की उसके बाद करेंगे। ठीक है भगवान जैसी इच्छा। सूर्यवंश में खासियत यही है। क्या खासियत है? राजा जनक को देख लो, राजा दशरथ को देख लो, सम्मान है? सर्वसुदान दीन सब काऊ, और जिन पावा राखा नहीं काऊ। आप जैसी भगवान इच्छा गंगा स्नान के लिए दुर्वासा ऋषि चले गए। स्थान देवी से कहा कि बढ़िया ब्राह्मण के लिए दुर्वासा ऋषि के लिए बढ़िया व्यंजन बनाओ, और व्यंजन बनाने के बाद प्रतीक्षा करते 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 बेला समाप्त होने के लिए आ गई। द्वादशी की त्रयोदशी लगने वाली थी महाराज। और नियम ये होता है कि द्वादशी में ही व्रत खोलना पड़ता है, परिस्थिति जो भी हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अम्बरीश महाराज ने सोचा कि भगवान आएंगे तब कोई बात नहीं, भोजन कर लेंगे, लेकिन जल लेकर के और पान करने के लिए जा ही रहे थे, तब तक दुर्वासा ऋषि का पदार्पण हो गया। कहा कि राजन तुम बहुत मूर्ख व्यक्ति हो, जल तो हाथ में ही रह गया। बोले भगवान क्षमा चाहते हैं, द्वादशी त्रयोदशी लगने वाली थी, आपका समय थोड़ा विलंब हो गया। बोले तो तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं आऊंगा नहीं है? आपने निमंत्रण दिया कि नहीं? बोले दिया भगवान। और बोले महाराज हमने इसलिए जलपान करने की कोशिश की क्योंकि व्रत का नियम है कि द्वादशी में ही व्रत खोला जाए। बोले पहले तो किसी को न्योता नहीं देना चाहिए, और न्योता देना है तो बिना भोजन कराए उसको कभी पहले भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। धर्म की बात है, शास्त्र की बात है। किसी को निमंत्रण दे दो तो तब तक वो आ नहीं जाए, भोजन नहीं कर जाए, या फिर वो कहते बोले भैया हम आएंगे ही नहीं, बात खत्म हो गई, तब तो उपाय है ठाकुर जी का स्मरण करके भोग लगा के आप बात करते हो। लेकिन जिसको न्योता दे दिया उसका प्रतीक्षा की, लेकिन वो भी राजा कोई गलत काम नहीं कर रहा था, भोजन नहीं कर रहा था, तो उसे जल लेकर के खड़ा। बोले थोड़ा जल पान कर ले ताकि आहार हो जाए। बोले तुम दंड के पात्र हो, और एक कित्का नाम की राक्षसी को उत्पन्न कर दिया। जैसे ही मारने के लिए दौड़ी राजा अम्बरीश को, वैसे ही नेत्र बंद किए, क्योंकि भगवान के उपासक थे, नारायण के उपासक थे, और प्रणाम करके बोले हे नारायण, हे गोविंद,
अगर मैंने आपकी निश्चल भक्ति की है, निस्वार्थ भक्ति की है, तो इस कृत्य से मेरी रक्षा हो। और भगवान ने तुरंत सुदर्शन को आदेश दे दिया और आकर के सुदर्शन ने पहले तो उसी का वध कर दिया जो कृत्य राक्षसी थी, उसका वध किया और वध करने के बाद दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया सुदर्शन। अब जैसे ही सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ा तो दुर्वासा ऋषि भागने लगे और भागते 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 सबसे पहले शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी से कहा कि भगवान हमारी रक्षा करो, ये सुदर्शन तो मुझे मार डालेगा। शंकर जी ने पूछा, भैया सुदर्शन क्यों आपके पीछे पड़ा है? भाई प्रश्न, कोई मार रहा है तो हम उससे ये तो पूछ लें कि भाई मारने का कारण, तुम्हें मार तो रहा है, क्यों मार रहा है, इसका कारण तो बताओ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, भगवान ऐसे से बात हो गई और हमने भोजन के लिए निमंत्रण दिया हमको और हमें भोजन कराने से पहले ही राजा अम्बरीश भोजन करना चाहते थे और मैंने उनको श्राप के रूप में कृत्य राक्षसी को जन्म दे करके मारने के लिए बोले। तुम्हें पता है वो कौन है? भगवान का भक्त है, अनन्य भक्तों में आते हैं राजा अम्बरीश। अब तुमने ये जो काम किया है वो बहुत गलत किया है, अर्थात मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। एक बात होता है, भक्त भगवान अपना अपमान तो सह सकते हैं लेकिन भक्त का कभी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। भजन में भी गाया है कि अपना मान चले चल जाए पर जन का मान न चलते देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मान की मर्यादा नहीं देखते, वो पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होना है ठीक है, लेकिन भक्त का सम्मान बरकरार रहे। बोले हम तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकते, जाओ हमारे यहाँ से। ये तो बोले भगवान का भक्त का तुमने अपमान किया है। और बेचारा उसने तो मैं निमंत्रण दिया, द्वादशी लगने वाली थी, जल ही पान तो कर रहा था है? ऐसा तो नहीं किया था कि तुमने भोजन नहीं कराएंगे। बोले महाराज हम आपको भोजन नहीं कराएंगे, ऐसा तो नहीं कहा। बोले ऐसा तो नहीं कहा था, आप ही स्वयं जिम्मेदार हैं। दौड़ा दौड़ा दुर्वासा ऋषि के पीछे, कौन? सुदर्शन और दुर्वासा ऋषि आगे दौड़े दौड़े गए। कहा? ब्रह्मा जी के पास। पितामह मेरी रक्षा करो, त्रायमाम प्रभु त्रायमाम। क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने पूछा। बोले भगवान ये सुदर्शन तो मुझे मार डालेगा। क्यों भैया? शंकर जी ने पूछा। वही उन्होंने भी पूछा, क्या कृत्य किया है? बोले ऐसे ऐसे कृत्या नाम की राक्षसी को मैंने जन्मा और उसको मारने के लिए। बोले भगवान के भक्त को? बोले हाँ जी। तो हमारी तरफ से है तुम्हारे लिए? ना जी, कोई चारा ही नहीं है हमारे पास, आप जानो और आपका काम जानो। भगवान की भक्ति के लिए इतना कठोरता, और आप तो एक संत वृत्ति में हैं। संतों के लिए तो ये कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना है, और आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? एक बात है महाराज, दुर्वासा ऋषि बहुत जल्दी श्राप देते थे, ये विशेषता है कि सबसे ज्यादा श्रापित अगर कोई करने वाला था तो ये दुर्वासा ऋषि ही थे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इतनी जोर से क्यों बोलते हो? पहुंच गई होगी आवाज गोविंद देव जी के कानों में। एक साथ बोलना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि ने सोचा अब क्या करें, अब तो कोई चारा ही नहीं बचता है। अब तो एक ही चारा बचता है कि लक्ष्मी नारायण के चरणों में ही जाना चाहिए। भगवान विष्णु के पास गए। बोले नारायण त्राहिमाम प्रभु, मैं अपराधी हूँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, मेरी प्राण रक्षा करो। कहे भैया हम काय के लिए तुम्हारी रक्षा करें? तुमने कुछ हमारा अपमान किया हो तब हम तुम्हारी रक्षा करें? तुम्हें मालूम है किसका अपमान किया है?
अरे हमारा अपमान नहीं किया है, तुमने भक्ति का अपमान किया है, और भक्ति का अपमान हो जाए ये भगवान का विषय नहीं सकते। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन भक्ति पर कभी भगवान आँच नहीं आने देते हैं। क्या करना चाहिए? बोले अब तुम्हें अगर कोई बचा सकता है सुदर्शन से तो वह मेरा भक्त ही है, और जिसका नाम अम्बरीश है, और तुम्हें दुनिया में कोई बचाने वाला पैदा नहीं। अब तो दौड़े 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 गए अम्बरीश के पैरों में, जैसे ही गिरने को सामने जाकर तो गिरेगा ही, जैसे गिरने को झुके वैसे तुरंत अम्बरीश ने, और देखिए ऐसा कहते हैं महाराज, शास्त्रों की नीति में हमें नहीं मालूम कि उनको भागते भागते 1 वर्ष बीत गई, लेकिन तब तक वो अंजलि का जो जल था ना, अम्बरीश द्वार पर ही लिए खड़े रहे कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक पान नहीं कर सकते हम। सोच लेना मेरे बंधुओं कथा से। और अगर आजकल के कोई व्रत करते तो महाराज आएंगे तो आज तो पहले चेटा में आया, महाराज तो कल तक नहीं आएगा तो हमका भूखे थोड़ी नहीं मरेंगे, हैं? भूखा मरना है। और फिर बाद में एक मशवरा भी देते हैं, बोले क्या कि महाराज पहले पेट पूजा ताकि बाद काम। माय डियर, समझने वाली बात है। अरे तुमने जिसको न्योता दिया उसका कम से कम प्रतीक्षा तो करो। अब तब प्रतीक्षा कर रहे थे जब तक दुर्वासा ऋषि वापस ने, तब जल तो छूट गया और उठा करके हृदय से ले, महात्मा ने क्या कर रहे हैं आप, हमें पाप में जा रहे हैं क्या? ऐसा अनर्थ ना करिए, हम आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सुदर्शन सामने से आ रहा, बोले हमारी रक्षा करो। सुदर्शन से कहा, फिर भगवान का प्रार्थना किया, बोले अगर मैंने मनुष्य क्रम से वचन से अगर आपकी भक्ति की है निष्ठा, तो ये सुदर्शन वापस चले जाए और पुनः सुदर्शन भगवान के पास चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और सुंदर व्यंजनों का भोग लगाया, ऐसा बढ़िया भोग लगाया, 56 प्रकार के भोग बनवा करके दुर्वासा ऋषि को भोग किया, भोग खिलाया। खिलाने के बाद यथावत दक्षिणा दे करके आशीर्वाद ग्रहण किया। उसके बाद वही जाने के लिए भी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक भोग से मुझे याद आ रही है कहानी। देखिए एक कहानी याद आ रही है आज। एक व्यक्ति थे, वह बहुत अधिक भोजन करते थे घर में। लेकिन ये बात जरूर है मेरे बंधुओं, अम्बरीश भक्त था, सरलता थी, कोमलता थी। भक्ति होना अलग बात है, लेकिन हृदय में कोमलता होना उससे भी ज्यादा अनिवार्य है। भक्ति करो, कोमलता है नहीं तो भक्ति का कोई भी मतलब नहीं। जब ज्यादा भोजन करते घर वाले बड़े परेशान, क्या करें, बहुत भोजन करते हैं, एक बार में 50-50 रोटी खा जाते हैं महाराज। काम कुछ होता नहीं, मोटर शादी हो गए, बैठा जाता नहीं। बोले महाराज घर वालों ने कह दिया कि बोले एक काम करो, तुम बहुत खाते ही खाते हो, कुछ करते तो नहीं, काम का तो कहते नहीं कि तो काम का नहीं होता तो फिर वो बोले किसी का काम का नहीं होता उसको है। और जब बुढ़ापा ज्यादा आ जाता तो कहता भगवान को मैं लेके जाए, भगवान ही उठा ले पा जाता, बड़ा परेशान कर। कह दिया बोले घर से बाहर निकल जा, तो अरे नहीं घर में कोई जगह नहीं। बच्चों ने कह दिया ना, सोच लीजिए जब हम किसी काम का नहीं रहते हैं ना, तो बच्चे तो क्या, बोले तो क्या, पड़ोसी तो क्या, सब के सब किनारा कर जाते हैं। अर्थात जब भगवान का बुलावा आता है तो सब एक साइड में और हम अकेले
आया है तू अकेला और जाएगा भी अकेला, तो जाएगा, दूसरा जाने वाला नहीं। कोई बात नहीं, बेचारे स्वस्थ होकर के उदास लोग छोटा सा मुंह लेके घर से निकल गए, क्या करेंगे, घर वालों ने निकाल दिया, भोजन मिलेगा नहीं तो मर जाएंगे। अच्छा, भूख इतनी लगती थी उनको कि भूख के बिना रहा ही नहीं जाता, भोजन के बिना नहीं रहा जाता, कैसे रहें? तो बोले अब क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं। तो जैसे जगदीश जी महाराज का मकान बना हुआ है, सरपंच जी है, और ये अपना कथा चल रही है, और कथा चलते कई कई जगह पे देखा मैंने महाराज, लगातार भंडारा चलता है, मैंने कथा में देखा है। ग्वालियर में, ग्वालियर तो सुना होगा सभी ने लगभग, मध्य प्रदेश में है। तो एक बार हमें कथा का अवसर मिला उधर जाने का, तो मैंने देखा ऐसा भाव कथा का वास्तव में मानना पड़ेगा। वहां भंडारे की कहने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को। आज नाइला है, कल ये ढाड़ी है, कौन सी बाल ढाड़ी बोलते हैं महाराज, पारस ढाड़ी कौन सी है, 50 हमें तो नाम नहीं ले आता, माफी चाहता हूँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। परसों कानू था अन्य गांव, महाराज शायद 4 दिन, आज कथा शुरू हो रही है, 4 दिन पहले से नाम लिखा जाता है, फलाने गांव का फलाने दिन नंबर है भंडारे का, चाहे 1000 संत हो चाहे 5000 हो, कितने भी हो, सबका भंडारा एक एक दिन बचा हुआ है। कथा हुई गांव में प्रारंभ, तो अपने आप ही दूसरे गांव वाला कहता है, महाराज कल का जो भी भोग है हमारी तरफ से, चाहे 50 संत हो चाहे 5000 हो चाहे 10,000, ऐसा भाव है वहां का। 7 दिन में रहा कथा में, 8वें दिन जो परीक्षक था मैन उनका भोग था, उसके बाद भी 2 दिन अलग से भंडारा चला महाराज। मानने योग्य बात है कि नहीं? और आज हम अगर कहें कि जहाँ कल भंडारा करना है कुछ राशि करो, तो महाराज बहुत, एक कथा और भी सुनाएंगे इसी में मिलती जुलती हम आपको, कंजूस की। हाँ, लेकिन अभी हम जो कथा सुना रहे वो बहुमूल्य है। बेचारे भोग पाते थे बहुत ज्यादा, तो घर से निकाल दिया गया। उन्होंने सोचा कोई नहीं, मंदिर बना हुआ था सीताराम जी का, और वहां पर द्वादशी थी उस दिन। अब वो बेचारे सीधे सरल आदमी जानते तो थे नहीं, जाकर के पंडित जी से आकर के पूछा, बोले महाराज बड़ी सुंदर खुशबू आए, बोली खुशबू काहे की आ रही है? बोले आप पता नहीं आपको? बोले हमको क्या पता है, खुशबू आपके पास से आ रही है, आपके इसमें से आ रही है, और आप हमसे पूछ रहे आपको नहीं पता, हमको क्या पता होगा? बोले महाराज आज द्वादशी है। बोले तो द्वादशी तो हर 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 रोज आती है, बेचारे जानते नहीं थे। बोले महाराज द्वादशी हर रोज नहीं आती है, महीने में 2 बार आती है। तो महाराज कोई विशेष बात है? बोले द्वादशी को यहाँ भंडारा होता है। तो महाराज यहाँ भोजन की व्यवस्था आप सभी की है, किसी और की भी है क्या? बोले यहाँ तो भंडारा है, कोई भी आओ पाओ। कहे महाराज धीरे से बोले इधर आओ, कान लगा करके बोले एक बात बताओ, तो यहाँ पे हमारी भी व्यवस्था हो सकती है? बोले महाराज यहाँ कुछ पूछने की बात ही नहीं है, एक बात और पूछना चाहता हूँ। बोले क्या? कि मैं भोजन थोड़ा अधिक करता हूँ, क्या उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी? अरे महाराज तुम जितना पाओ पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो भंडारा अब तो मत बड़ा खुश। बोले ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई। बोले यहाँ पर आपके गुरुजी कौन है? राजस्थान में तो गुरुजी कहे महाराज, गुरुजी को है गुरुजी। इधर पीछे चले जाओ तो थोड़ा बीकानेर साइड में गुरुजी बोला, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोले ये महाराज जी हैं गुरुजी। प्रणाम किए, बेचारे राम राम करना जानते, राम राम महाराज।
पूजा जी ने कहा राम राम बताओ। बोले हम आपके आश्रम में रहना चाहते हैं। उनको तो ये पता था कि ये ऐसे पकवान खूब खाने को मिलेंगे और वो पीछे भटके थे बेचारे भोजन के। तो कोई बात नहीं महाराज, रहो आराम, भगवान की सेवा करो। बोले ठीक है महाराज, तुम जैसे कहोगे हम वैसे कर लेंगे, बस 2 टाइम का भोजन चाहिए। बोले कोई कमी नहीं। अब महाराज आश्रम में वह रहने लग गए। जब आश्रम में रहने लगे तो उन्होंने भर पेट भोजन किया द्वादशी को चकाचक। फिर 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। अब जब एकादशी आई तो वैसे तो रोज भोजन बनता था। अब एकादशी आई तो उन्होंने कहा कि कहे भैया आज 11-12 बज गए, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं। बोले कि तुम्हें पता नहीं है? बोले क्या मतलब? बोले आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो भोजन तो बनेगा। बोले आज नहीं बनेगा, सबका व्रत है। क्या है? सबका व्रत है। बोले महाराज सबका व्रत तो भोजन नहीं बनेगा? बोले नहीं बनेगा। तो बोले हमें तो द्वादशी नहीं मिलेगी, कल राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमारी जो द्वादशी कल आज ही हो जाएगी साथ, एकादशी द्वादशी दोनों। गुरु जी के पास गए। बोले गुरु जी महाराज, बोले हाँ। बोले हमें पता लगी है कि आज भोजन नहीं बनेगा। बोले आज भोजन नहीं बनेगा, आप तो कुछ राम 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 छू भी नहीं सकता कोई है। तो गुरु जी हमें तो द्वादशी नहीं मिलेगी, हमको तो भोजन चाहिए। बोले इसको ज़्यादा भूख लगती है। बोले एक काम कर सकते हो। बोले क्या? कि देखो सूखी सामग्री हम आपको दे सकते हैं, भोजन बनाओ और परमात्मा का भोग लगाओ और तुम स्वयं पाओ, और कोई नहीं, न तो बनाएगा न कोई पाएगा। बोले ठीक है गुरु जी, जैसी कैसे बना पानी कैसी बना लेंगे, कभी बनाना भी नहीं जानते। अब क्या करें, जो मरता तो क्या नहीं करता है? बेचारों को सामग्री दे दी। बोले महाराज कम से कम 3 से 4 आदमी की सामग्री देना, अकेले के लिए मंदिर देना क्योंकि थोड़ा ज़्यादा खाता। कोई बात नहीं, सामग्री दे दी खूब। बोले वो नदी बह रही है, वहाँ चले जाओ, बढ़िया वृक्ष की छाया है और वहाँ पे बढ़िया भोग बनाना। और उन्होंने जैसे तैसे करके जैसा भी उन्होंने बनाया, लेकिन उन्हें एक बात याद रही बना करके भोजन, कि गुरु जी ने ये कहा था कि राम जी का पहले भोग लगाना, उसके बाद में स्वयं खाना है? एक बात याद रही तो उन्होंने भोजन रख लिया सामने और प्रार्थना की। क्या? और मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन में भोग लगाइए। और बेचारे भूखे तो थे ही, जो सोच रहे थे कब भगवान आए जल्दी पाए तब हम भोग लगाए हैं। बहुत परेशान भूख के मारे। 2 मिनट हो गई, 4 मिनट, नेत्र बंद करके खोल के देख ले आके, बोले अभी तो आई नहीं, तो रखा है। फिर नेत्र बंद कर ले, फिर राम आई, सीता राम आई, जल्दी फिर देख ले। बोले मन में विचार किया, भगवान से बोले देखिए सरलता कितनी होनी चाहिए। कथा को समझना जरूरी है, सुनना जरूरी नहीं है, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने क्या काम किया, भगवान से कहने लगे मुझे मालूम है तुम क्यों नहीं आ रहे। अपने मन से कह रहे, बोले मुझे मालूम है तुम क्यों नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे?
बोले इसलिए नहीं आ रहे, गुरु जी तो बड़े बढ़िया भोजन बनाते थे, पकवान बनाते, हम तो रूखे सूखे टिक कर बनाए पाए उल्टे सीधे, कहीं जरे कहीं भुजे। हाँ? इसलिए तुम अच्छे नहीं लगेंगे साथ, इसलिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आज एकादशी है, गुरु जी कह रहे थे आज वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, तुम सोचो बाकी भरोसे बैठे हो कि वहां पे पकवान मिलेंगे, अगर हमने ये खा लिए ना तो इनसे भी रह जाओगे, ताकि जल्दी आ जाओ। हाँ? फिर कहा कि राम जी आइए, और भगवान ने सोचा कि बोले ये तो बिल्कुल ही भोला भक्त है, चलो भाई। भगवान जी प्रकट हो गए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और भी एक जन्म को और लेके आए सीता मैया को, बोले तुम्हें अच्छे भक्त से मिला के लाते। सीता मैया को जैसे दो जनों को देखा, वो एक जनों की तो कही थी कि एक जन की व्यवस्था है, भगवान एक अकेले आएंगे, अब वो ऊपर देख के बोलिए तो दो भगवान आए। हाँ? नीचे भोजन की तरफ देख ले कि हमने तो भैया 2-3 कोई बनाओ, जो दो आए, अब तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोले हमें तो भूखा ही रहना पड़ेगा, अब करे क्या बेचारी। कहने लगे अब आई गई तो पाओ महाराज, कोई बात। अब देख रहे हैं भगवान जो पा रहे हैं, वो देख रहे हैं भगवान थोड़ा बहुत बच जाए तो हम भी पा लें। जो कुछ बचा कुचा था, जो खा करके ठंडा पानी पी लिया, कोई बात नहीं, मस्त हो गए। वो 15 दिन बाद फिर वही एकादशी आ गई। जब 15 दिन बाद एकादशी आई तो उन्होंने कहा कि बोले महाराज पिछली बार तुमने 2-3 जनों का दिया, अब की बार 5-6 जनों का दे। हाँ, कम हो मत देगा सामने। बोले क्यों? बोले तुम तो कहते थे एक भगवान आएगा, वहां तो 2 भगवान आते हैं, 2 भगवान आते हैं। गुरु जी ने सोचा ज्यादा खाता है शायद, इसलिए ऐसा होता हो, ले जाओ। 5-6 का दे दिया। उसने फिर बनाया, बनाना तो जानता था, वैसे बोला टूटा फूटा, कहीं भुजा कहीं कच्चा कहीं पका। बना लिया और बना करके फिर वही चीज गुरु जी ने कहा है भोग लगाओ पहले भगवान। फिर कहने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन में भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन में भोग लगाओ, प्रभु देर न लगाओ, भोजन में भोग लगाओ, प्रभु देर न लगाओ। मेरी सुन लो पुकार, प्रभु जल्दी आ जाओ, मेरी सुन ले पुकार, प्रभु जल्दी आ जाओ। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन में भोग लगाइए। राम जी ने सोचा भगवान भक्त बुला रहा है, चलो भाई। तो बोले अब की बात तो 2 गए तो चलो। लक्ष्मण जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मेरा भक्त बोला है भोजन बना के बैठा, जब तक जाएंगे नहीं तब तक पाएगा नहीं, चलो। तो बोले अब की बार हमें भी लेके चलो ना। बोले चलो, अब भी चलो। अब लक्ष्मण जी के साथ में हो लिए महाराज। जैसे ही सामने प्रकट हुए, अब भोजन था 6 आदमी का, 3 का तो वो अकेले खाता था महाराज, 5 का 3-4 का तो वो अकेले खा जाता। भोजन ज्यादा था, भोजन कम, और अब आदमी ज्यादा हो गए। अब जैसे 3 जनों को देखा, अरे राम, यहाँ तो 3-3 भगवान चालू हो गए आना। भगवान जी से पूछा बताओ, ये तो बताओ कितने भगवान हैं? महाराज कितने भगवान हैं? बोले हमारे पास बहुत भगवान है, तुम तो चिंता ही मत करो, तुम बता देना जितने बनाना चाहो, कोई बात नहीं। भोजन कराया, बोले आप महाराज अब यहाँ पर परमिशन पहले अब आई गए तो पाओ।
भोजन करा दिया। फिर प्रभु भोजन पाके चले गए। तीसरी बार फिर एकादशी आई। बोले महाराज, बोले हाँ जी, एक काम करना, बोले अब की बार कम से कम 10 व्यक्ति का भोजन देना महाराज। एक बात बता भैया, पहले जब तुझे दिया तब तू 3 का लेके गया, तब तूने दूसरी बार में कहा कि 5 का देना महाराज है? हमने मना नहीं किया। अब क्या मतलब है? बोले महाराज मतलब तो ये है कि 3 भगवान आ गए वहाँ, क्या करते, हम तो भूखे ही रह जाते। बोले तो गुरुजी ने सोचा कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि एक आदमी इतना भोजन नहीं कर सकता है। मन में सोचा जी सामग्री तो दे दो, फिर देखते हैं कि क्या मतलब है। सामग्री दे दी उसको। बोले भैया बना, 8 व्यक्ति का सामग्री दे दिया। चेला ने सोचा सीधा आदमी था, उसे नहीं पता, ले जाके सामान रख लिया, पोटली में बंधा हुआ। बोले एक काम करते आज भगवान जी को पहले ही बुला लेते। सामान तो सामग्री तो लग ली सामने, और फिर वह कहने लगा क्या, अरे राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन में भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन में भोग लगाइए। पहले तो कह रहा था राजा राम आइए, दूसरी बार में देखा सीता जी आई, तो वो कहने लगा राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन में भोग लगाइए। अब जब सीता जी आ गई, फिर लक्ष्मण जी भी आए, तो फिर कहने लगा राजा राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान का भोग के जैसे तो फिर तैयार हो गए। भगवान ने सोचा आज तो बड़ा जल्दी बुला लिया, भगवान ने चक्कर क्या है? वैसे तो 11-12 बजे बुलाते, तो आज तो सुबह ही 8 बजे ही नंबर लगा दिया। आज हमें लगता है 4 बजे ही लग गया होगा बनाने में। हाँ, भगवान ने सोचा, बोले चलो। और जब वे चले तो 3 जने, लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी। भरत जी ने देखा और शत्रुघ्न जी ने बोले भैया जी कहाँ जा रहे हैं? पूछा, बोले भगवान कहाँ जा रहे हैं आप? भाभी को साथ लेकर के जा रहे, भैया को भी। बोले हमें कागजी छोड़ के जा रहे हैं, हमें भी लेके चलो। राम जी महाराज जब वो चले, जब पूरी बारात देखी तो वे गदाधारी टेढ़ी टांग मारे। हनुमान जी ने देखा आज तो कोई जरूर कोई बढ़िया व्यवस्था है, कहीं जा रहे हैं, हो सकता है कहीं हमारी जरूरत ना पड़े। बोले प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले ऐसे भक्त बुला रहे। बोले आप तो हम भी चलेंगे आपके साथ। बोले तुम भी चलो। अब जैसे ही आकर के प्रकट हुए और उसने देखा, एकदम हक्का बक्का। बोले यहाँ तो बंदर भी आ गए, बंदर भी आने लगे। 6 भगवान, बताइए। कोई बात नहीं। राम जी ने कहा काय भक्तराज आज तुमने भोजन नहीं बनाया? भगवान बोले, उसने भक्त ने कहा क्या महाराज हमने कोई भांग थोड़ी नहीं खा रखी है? हाँ? बोले क्यों, तुम्हारा मतलब क्या है? बोले हम बनाए बनाए के मर जाओ, तुम एक सेकंड में आओ तो खा जाओ। क्यों भैया? अरे आदमी की चलती तो ठीक है, और तो यहाँ बंदर भालू भी मेरे बस की बात नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? बोले जी आइए ना, इन्हें लगाओ रसोईया में। भरत जी से कहो मैं पानी भर के ला के आए, और इनसे कहो कि लकड़ी बनने से तोड़ के लाए। और ये लक्ष्मण जी आटा गूंथे, सीता मैया रसोई बनाए, और हनुमान जी से कहा तुम झाड़ू लगाओ। सबको लाइन में लगा दिया, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। समझना,
इस कथा से शीर्षक मिलेगा, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। मेरे बंधु, अब भोजन कहा कि बनाओ, और हम तो बैठे हैं, हम कुछ भी नहीं करने वाले। आज तो आप खाओ, आप बनाओ, और पहले हम खाएंगे ताकि बाद तुम खाना है। कोई बात नहीं, बनाया भोजन। तब तक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा ये तो कह रहे थे भोजन बनाएंगे जाकर के, और इसने सूखी सामग्री रख रखी है। पूछा, बोले बेटा क्या बात है, आपने भोजन नहीं बनाया? बोले गुरुजी तुम्हें खुशबू नहीं आ रही? इतना सुंदर पकवान बन रहे, इतनी जोरदार खुशबू आ रही। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बोले हमारा दिमाग खराब नहीं, अब गुरुजी तुम्हारा नाक का कनेक्शन ही कटा है, तो हम क्या करें? बताओ, हमारा तो कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना, तो हमें तो आ रही है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बोले देखो वो हनुमान जी झाड़ू लगा रहे हैं, वो भरत जी नदी में तो पानी भर के लेके आ रहे हैं, और ये देखो लक्ष्मण जी आटा गूंथ रहे, सीता मैया बना रहे। अब जब ऐसा वातावरण हुआ तो आकाश में देख रहे थे सभी देवी देवता। पहले तो सबसे पहले गणेश जी ने कहा कि आज तो रसोईया बड़ी बढ़िया है, आज तो पहले हम भी चले। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को सुबलाव को साथ लेकर के आ गए, और जब देखा बाकी सभी देवी देवताओं ने बोले भगवान की रसोईया में हम नहीं जाए, ऐसा कैसे हो सकता? पूरा का पूरा ब्रह्मांड के देवता सभी विराजमान हो गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये भक्त की कृपा है, भक्त की आस्था है, और भगवान की कृपा है। बोले मेला सा लगा हुआ है महाराज, क्या बात करते हैं? देखो कितने राम जी है, ये हमारे बगल में बैठे, सीता मैया भोजन बना रही है, रिद्धि सिद्धि संग में लगी हैं। अब तो महाराज अब तो बहुत लोग हैं। धीरे से कहा, बोले तुम्हें दिख रहे राम जी? बोले बैठे नहीं है बगल में। तो अपने राम जी से कहो ना कि हमको भी देखें। भक्त से कहा, शिष्य बन गया था वो, शिष्य से कहा कि कहो ना। अब वो बेचारा जैसा गुरुजी ने कहा वैसे उनसे कहा। बोले गुरुजी के भगवान जी को, हाँ जी। बोले गुरुजी कुछ कह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे? बोले हम सुन तो रहे हैं, तो इनको दर्शन दो ना। कह रहे हैं कि तुम हमें तो दिख रहे, इनको नहीं दिख रहे। तो राम जी ने कहा कि बोले बेटा तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है। क्या नहीं है? सरल नहीं है। फिर गुरुजी ने पूछा, बोले राम जी कुछ कह नहीं रहे? बोले हाँ गुरुजी कह रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं? कि गुरुजी राम जी ये कह रहे हैं कि तुम सरल नहीं है, तुम सरल नहीं हो। और जैसे ये कहा तो तुरंत आंखों में से अश्रुपात हो गया गुरुजी का, और जैसे ही अश्रुपात हुआ और भगवान का तुरंत साक्षात्कार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये दूसरा मैसेज, पहला मैसेज सुधीक्षण का है राम कथा में, और दूसरा ये या तो भगवान सरल को मिलते हैं, भक्ति करो लेकिन सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। भक्ति कर रहे हैं और कोई आया बेचारा परेशान व्यक्ति, बोले भैया ऐसी ऐसी बात है, थोड़ी मदद करो, और आप लायक ही नहीं, उसके परमात्मा ने लायक बनाया आपको। तुम्हारे पास 10,000 रुपये पड़े और किसी ने आपके कहा कि बोले भैया कोई गरीब व्यक्ति, तो बोले ऐसा काम करो, बोले हमारा बड़ा तकलीफ है, तुम एक काम करो मुझे 1,000 रुपये उधार दे दो ना। और उस व्यक्ति को ये मालूम है गरीब है, दे पाएगा नहीं, तो वह व्यक्ति क्या बोलता है मालूम? अरे राम राम राम, तुम रुपये की बात करते हो, जा तो जहर खाने को पैसा नहीं हमारा है, तुम रुपये की बात कर है? चल नायला वाले को सब ऐसा कोई कह ही नहीं सकता, कभी बढ़िया बात है? राधे राधे बोलना पड़ेगा। नायला की सभी वक्त बढ़िया, ऐसा आज दिन तक किसी ने हमसे नहीं कहा और लगता है कहेंगे ही नहीं, क्योंकि सभी धर्मानों की बस्ती है। हकीकत है आज के युग में कोई निर्धन तो है ही नहीं।
मदद लायक हो, परमात्मा ने अगर बनाया है तो कर दो। अगर वो 1000 रुपये नहीं देगा तो क्या तुम मर जाओगे? अगर मान के चलना तुम्हारे पास 9,000 होते, भगवान न देता 1,000, तो क्या करते आप? या मान के चलो तुम कहीं जा रहे हो, लापरवाही की वजह से कहीं से गिर जाए 1000 रुपये, तब क्या करेंगे आप? हाँ, कोई चारा नहीं आपके पास बचता है तो सिर्फ यही कि पश्चाताप। अरे तो तुमने कम से कम मांगने की हकदार तो रहोगे ना अगले पर। क्या दिक्कत है? उधारी तो मांगता था तुमसे, मदद करनी चाहिए। इतना सरल होना चाहिए। और जब सरल को भी नहीं भगवान मिलते, पर तो सरल को ही मिल जाते हैं। और ज्यादा जल्दी भगवान मिलते हैं तरलता को। भगवान का भजन करे, अपने आप में ऐसा लगे कि मैं भगवान के समीप हूँ बिल्कुल, और आंखों में से अश्रुपात हो जाए तो समझ लेना भक्ति सार्थक हो गई आपकी। इस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे की एक सुंदर कथा है, समय कम है, उस समय के अभाव से लेकर चलेंगे। राम जन्म की कथा की ओर हम चलेंगे। सूर्यवंश में तो महाराज बहुत राजा हुए हैं, रघु राजा हुए, एक भागीरथ महाराज हुए, सगर हुए, दिलीप हुए। सगर के ही नाम पर इनका जो सागर जो है ना, सगर के नाम से हुआ था। क्यों? कि इनके 60,000 पुत्र थे। कपिल मुनि के आश्रम में अश्वमेध यज्ञ किया तो घोड़ा पाल दिया जाकर के इंद्र ने। जाकर के दौड़ा तो देखा, बोले ये तो ढोंगी है बाबा, इसने तो हमारा घोड़ा चुरा दिया। अब शब्द कही तो श्राप दे दिया कि तुम अनादर कर रहे हो मेरा, जल करके भस्म हो जाओ। तब गंगा जी को लेकर के आए भागीरथ महाराज। तो उस घोड़े को तलाश करके खोदने के लिए जो प्रक्रिया थी, खोदा उसको। पहले छोटा समुद्र था, सागर तक पड़ा, जब उसको खोदा, भागवत में लिखा है, मैं नहीं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, हाँ, जब उसको खोदा तो विशाल बन गया, तो उसका नाम सागर पड़ गया। और आज भी कपिल भगवान का जो आश्रम गंगा सागर में है। राम जी की कथा नवम स्कंद में कहा तो ये जाता है, बहुत सूक्ष्म रूप से कही गई है, लेकिन हम थोड़ा सा समय लेंगे इसमें, क्योंकि ये कथा एक ऐसी है कि सुखदेव जी महाराज से पूछा, बोले इतनी संक्षिप्त में क्यों कही राम कथा? बोले संक्षिप्त में इसलिए कही कि अगर हम इस कथा में प्रवेश कर जाते और राम जी का चरित्र इतना गुणवान है तो उसमें प्रवेश नेत्र बंद के करके समाधि लग जाती, दूसरी कथा हो नहीं पाती। तो आइए हम राम कथा की ओर चलेंगे। राजा अज के पुत्र हैं कौन? दशरथ, ये सभी जानते हैं। और दशरथ की कितनी रानियां थी? 3। नाम क्या थे? हाँ, सभी को याद है, राम कथा तो सभी को याद होनी भी चाहिए। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन 3 रानियां होने के बावजूद भी उनके कोई संतान नहीं। एक ही चारा बचता था कि सबसे बड़ी बात तो एक चौपाई रामचरितमानस की कहती है कि एक बार भूपति मन माही और भई गलान मोरे सुत नहीं। जिसके जीवन में पुत्र नहीं हो, क्या एक बार ही सोचेगा कि हमारे जीवन में पुत्र नहीं है? अगर किसी के संतान नहीं हो, उससे कह दिया जाए, उसके बारे में टिप्पणी की जाए कि बोले एक बार, रामचरितमानस कहती है एक बार भूपति मन मानी, भूप माने राजा, राजा के मन में एक बार आया कि मेरे पुत्र नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? उसे तो हर पल याद आएगी कि हमारे पुत्र नहीं, लेकिन रामचरितमानस में एक बार क्यों कहा गया? हाँ, ये समझने और सुनने की बात है। राजा इंद्र की सभा में, इंद्र बहुत मित्र था राजा दशरथ का, वर्णन आया है, इसमें नहीं आया तो आनंद रामायण में आया। तो बोले कि राजा इंद्र की सभा में गए राजा दशरथ। शाम को जब वहां से विदा हुए सभा स्थगित करने के बाद, तो जब निकल के आए, जाएंगे? अच्छा ठीक है, प्रसाद
प्रसादी लेकर के जाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो राजा दशरथ जब वहां से आए तो वे अपना गमछा जिस पर बैठे थे, जिस सीट पर बैठे थे गद्दी पर, उस गद्दी पर गलती से गमछा रह गया। बाहर निकले, थोड़ा सा निकलने के बाद ध्यान आया बोले गमछा वापस चलो। तब जब वापस गए गेट खटखटाया, गेट खोला, राजा अंदर में बोले पता नहीं हम कौन आया है। तो देखा राजा दशरथ, तो राजा दशरथ ने एक कृत्य देखा कि वहां पर झाड़ू लग रहा था, और शाम को झाड़ू लगना बिल्कुल वर्जित है। हमेशा याद रखना, जिस घर में शाम को झाड़ू लगेगी उस घर में कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी और लक्ष्मी से हीन रहना पड़ेगा। दूसरा एक और बताता हूँ कि झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखना चाहिए जहाँ बाहर वाले आदमी की नजर ना पड़े। लक्ष्मी पैसा कैसे छुपा कर रखते हो महाराज? पैसा दिखा करके रखते होगा किसी को, वो भी लक्ष्मी का स्वरूप है। तो झाड़ू लगता हुआ पानी से छिड़काव हो रहा था। राजा अंदर से पूछा, बोले इस समय ये क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं आपके यहाँ झाड़ू, ये तो समय विपरीत है। बोले मित्र आप इस बात को ना पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोले नहीं बताना तो पड़ेगा। बोले मित्र हमारी बात मानो, आप ना पूछो इस बात को। जब जिद की तो कह ही दिया कि ऐसा है मित्र, तुम्हारी कोई क्षमता नहीं है, जिस जगह आप बैठ जाते हो वह जगह अपवित्र हो जाती है। पुत्र ना होने का बहुत बड़ा झटका लगा एकदम राजा दशरथ को। बोले ये क्या कह रहे हैं? मतलब ये तो स्वाभाविक बात थी कि उनको आतिथ्य जी के पुत्र नहीं है, लेकिन तब विशेष बात हो गई क्योंकि बोले ये तो हमारा जीना ही बेकार है, अगर पुत्र नहीं है। तो राजा दशरथ अपने अयोध्या में आए और आने के बाद कहाँ पहुंचे? गुरुगृह गयो तुरत मही पाला। राजा वशिष्ठ जी के पास गए, बोले गुरुदेव कोई तो उपाय होगा। बोले राजन एक बार का एक अर्थ और राजस्व यज्ञ तो बहुत किए, लेकिन पुत्रेष्ठ यज्ञ एक भी नहीं किया था राजा दशरथ ने। तो श्रृंगी ऋषि बुला करके श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। उसमें से चरु लेकर के कौन प्रकट हुए? अग्नि महाराज, अग्निदेव। कहा कि जाओ अपनी रानियों को दे दो और आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही किया, आधा भाग दे दिया किसको? कौशल्या को, और आधा कैकेयी को। बेचारी रह गई कौन? सुमित्रा, क्योंकि बहुत प्रिय थी सुमित्रा दोनों को। तो आधे में से आधा आधा भाग उन्होंने अपने में से दे दिया। तो सुमित्रा के पास तो 2 हो गए, इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए और कौशल्या के 1 और 1 कैकेयी के। लेकिन क्योंकि आधा आधा दिया, दोनों अच्छे प्रेम करती थी, तो उसने भी कह दिया कि एक तो मैं राम जी की सेवा में लगा दूंगी और एक को मतलब एक तो कौशल्या का जो पुत्र होगा उसके साथ में लगाऊंगी और एक को कैकेयी के साथ में। बोले हम अपने पास में ही नहीं रखेंगे, चिंता मत करो। तुमने अपने से दिया है तो हम क्यों रखें?